अगर हम बिना सोचे समझे घर में आई हुई चीज़ों को अगर उसी तरीके से यूज़ करते चले जाएँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही यूज़ करते जाएँगे। लेकिन अगर हम दिमाग लगाकर उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर लें, तो उस एक चीज़ से हम अनगिनत इस्तेमाल करके नई-नई चीज़ें घर की छोटी से छोटी ऑर्गेनाइज़ और लाइफ़ को ईज़ी गोइंग बनाया जा सकता है। So let's what are those surprising effective uses of such a minor things? So let's get started. Assalamu alaikum, welcome to my channel, welcome to Naz Family Vlogs. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने लगी हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम समझते हैं बिल्कुल वेस्टेज है, लेकिन वो अगर हम संभाल लें, और मेरी ये आदत है कि मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में आती हैं और मैं उनको रख लेती हूँ क्योंकि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके यूज़ में आ जाती हैं। इसी तरीके से आज मैं अपने किचन के ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और ये ड्रॉर मैंने कोई बाज़ार से परचेज़ नहीं किया। स्पून रैक जो कि मैं आपके सामने बनाने लगी हूँ, ये मैंने बिल्कुल अपने पास घर में संभाली हुई कुछ चीज़ें थी। जैसे लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि मैं कराची गई थी और बाय ट्रेन मैंने सफ़र किया था, तो वहाँ पर ट्रेन में हमें मिले थे लंच बॉक्सेस। तो उसकी मदद से आज मैं अपने किचन के स्पून रैक बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि हम कुछ चीज़ों को अपना दिमाग लगाकर अगर इस्तेमाल करें तो उनको बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं इसके कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और ये लंच बॉक्सेस थे, इसमें डिफरेंट आइटम्स थे, दाल चावल वगैरह इस तरीके से उन्होंने लंच बॉक्सेस दिए थे जो कि मैंने संभाल लिए थे, घर ले आई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि ये छोटे साइज़ के कंपार्टमेंट बने हुए हैं और ये 4 मेरे पास इस तरह की ट्रेज़ थी, तो जिसको मैं अभी यहाँ पर कट करके इसको एक साइड से मैं कट कर लूँगी और इसको ओवरलैप करके इसकी लेंथ बड़ा कर लूँगी 2 ट्रेज़ को मिलाकर। उससे ये होगा कि मेरे जो जिनकी लेंथ लंबी है, स्पून जो बड़े साइज़ के हैं, वो इजीली इसमें आ जाएंगे। अब ये देखें जिस तरीके से मैंने इसको सिंपल ओवरलैप करके, और ये बहुत ही अच्छे से स्टेपलर की मदद से जो है अटैच हो गया है, और ये ना बहुत ज़्यादा हल्के हैं और ना बहुत ज़्यादा भारी। अब ये देखें आप, इसकी कितनी अच्छी लेंथ बन गई है जिसमें ईजीली मैं अपने बड़े चमचे भी रख सकती हूँ, और ये मेरे ड्रॉर में रखे हुए कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये मैंने घर में ही बनाया है। तो ये देखें कि हम ये छोटी सी छोटी चीज़ इस तरह से अगर हम संभाल लें, कुछ भी वेस्टेज नहीं होता। अगर हम उनका प्रॉपर इस्तेमाल करें तो वो हमारे घर में बहुत सी हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में भी मदद करती हैं, और बहुत सी हमारी चीज़ें इजी गोइंग भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट के मैंने सिंपल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और इसको मैं छोटे स्पून्स के लिए इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगी। अब आप देखें ये लॉन्ग में भी आ गए हैं और मेरे पास शॉर्ट में भी आ गए हैं, जिसमें मैं अपने लॉन्ग भी स्पून्स वगैरह रख सकती हूँ और छोटे चमचे वगैरह भी मैं इसमें रख सकती हूँ। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा सा, और आप देखें दरवाज़ में कितने अच्छे तरीके से ये लग ही नहीं रहा कि ये मैंने घर में खुद ही इस तरह से एडजस्टमेंट करके बनाया है। तो अगर हम इसी तरीके से घर की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ये छोटे मोटे अपने जो हमारे पास इस तरीके से घर में हमारे पास आइटम्स वगैरह आते हैं, उसको अगर हम संभाल लें तो हमारे घर को ऑर्गेनाइज़ करने में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, और उससे हमारे बिल्कुल भी 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और हमारा घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। अब आप यहाँ पर ये देखें कि मेरे स्पून्स वगैरह कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये मैंने इसी तरीके से सिंगल में भी 2 को और बड़ा तरीके से इसको अटैच कर लिया था, जिससे और मेरे जो बड़ी नाइफ़ और स्पैचुला वगैरह थे वो इसमें एडजस्ट हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे स्पून लग ही नहीं रहा कि ये मैंने इस तरीके से एडजस्ट किए हैं। इसी तरीके से हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने किसी भी ड्रॉर में रख सकते हैं, आप ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये कंपार्टमेंट्स में इनकी ये छोटी छोटी ये सैलड का सामान रख लिया है, हरी मिर्चें, खीरा वगैरह इस तरीके से। तो आप ये इस तरह से फ्रिज में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं हम ये पिज़्ज़ा प्रोटेक्टर्स की। बच्चों के जंक फूड के साथ अक्सर ये पिज़्ज़ा प्रोटेक्टर्स हमें मिलते हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर लगे हुए होते हैं। इनको भी आज हम किस तरह से इसको यूज़ में ला सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और इसको किस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं बहुत ही अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। सबसे पहले हम
इसको सबसे पहले इसके नीचे हम लगाएंगे डबल टेप या जिसको कहते हैं नैनो टेप, और ये बहुत ही मज़बूत होती है। इसको आप कैबिनेट पे साइड पे लगा कर कुछ भी इस पे हैंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने ये प्रेशर कुकर के रबर जो हैं इस पे हैंग किए हैं। इस पे आप स्पून अपने कोई हैंग कर सकते हैं, इस पे आप अपने स्पैचुलास वगैरह हैंग कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे रहते हैं और बहुत ही फिक्स रहते हैं, ये कहीं पे भी नहीं हिलते। तो इसमें आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जो कि आपको सामने सामने चाहिए थी। इसी तरीके से आप अपने माइक्रो की साइड पे भी लगा सकते हैं, और उधर भी आप अपनी ज़रूरत की ज़रूरी चीज़ वगैरह इस पे हैंग कर सकते हैं। सेकंड अब देख लेते हैं जो कि बहुत ही मज़े की चीज़ है, और वो ये है कि जिस तरीके से मैंने ये अपने किचन काउंटर पे लगा दिया है, तो इस पे आप अपने मोबाइल इस तरह से स्टैंड कर सकते हैं। अक्सर हमने कोई रेसिपी देखनी होती है, कोई लेक्चर देखना होता है, कोई ड्रामा, कोई सीरीज़ वगैरह देखनी होती है, तो हम इस तरह से इसको लगाकर और अपना ये आराम से इस तरह से स्क्रॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, और बिल्कुल हमारे बिल्कुल आई विजन में रहेगा और हमें बहुत ईजी रहेगा यूज़ करने के लिए। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हमारे कैबिनेट्स में हम लोगों ने बर्तन वगैरह रखे हुए होते हैं, तो पीछे ट्रेज़ वगैरह होती हैं जो बड़ी साइज़ की, और आगे बर्तन पड़े होते हैं, तो हम जब कभी वो बर्तन उठाते हैं तो ट्रेज़ पीछे से स्लिप हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से मैंने 2 ये पिज़्ज़ा जो है स्टॉपर्स लगाए हुए हैं, और इसके ऊपर मैंने ये राइस डिशेस रख दी हैं, जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल स्टेबल खड़ी हैं। अब आप आगे बर्तन रखें, हटाएं, रखें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप आगे से बर्तन हटा भी देते हैं तो ये आपकी राइस डिशेस बिल्कुल नहीं गिरेंगी, और ये बहुत ही एडजस्ट रहेंगी और बहुत ही स्टेबल रहेंगी। तो ये टिप भी आपको उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और इसी तरीके से ये अब मैंने किचन के कैबिनेट है उसकी साइड पे भी मैंने लगा दी है। इस पे आप अपने किचन के रुमाल लगा सकते हैं, नैपकिन्स लगाते हैं, एप्रन टांग सकते हैं, बहुत सी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम एक बात कर लेते हैं कि अपने लाउंज में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें हैंग करनी है, जिस तरीके से ये मेरा कुरान जहाँ पर रखे होते हैं उसी साइड पे मैंने कैबिनेट में ये लगा दिया है पिज़्ज़ा प्रोटेक्टर, और इस पे मैं अपनी तस्बीहें वगैरह हैंग कर दूँगी, जो कि मुझे बहुत ईजीली एक ही साइड पे मिल जाएंगी। जब मुझे पढ़नी होगी, जिसको भी पढ़नी होगी, ये यहाँ से लेंगे और ईज़िली पढ़ लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए कितनी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं अपने बेडरूम की। तो बेडरूम में भी हम अक्सर इस तरीके से होता है कि हमें कभी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, अपने नेकलेसेस वगैरह, बच्चियों के इस तरह से माला वगैरह होती हैं, तो वो भी इस तरह से अपने ड्रेसिंग किट साइड पे या अपने कबर्ड में आप लगा सकते हैं, और इनको इजीली इस पे आप अपने कैबिनेट की चाबियाँ वगैरह भी टांग सकते हैं, कीज़ वगैरह भी कर सकते हैं, और अपनी नेकलेसेस या माला वगैरह भी हैंग कर सकते हैं। अब अक्सर ऐसा क्या होता है कि रात को जब हम सोते हैं ना, तो हमने ज्वेलरी वगैरह जो पहनी हुई होती है, तो उसको भी हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने पास ही बहुत ही ईज़ी। इस तरह से हमारे साइड ड्रॉज़ में अक्सर ही बहुत स्पेस खाली होती है, तो हम ये होल्डर अगर इस तरह से लगा दें यहाँ पर, तो रात को सोते वक़्त अपनी रिंग्स वगैरह यहाँ पर हम हैंग कर सकते हैं, जिससे हमें घूमने का भी ख़तरा नहीं होगा, और जब हम सुबह उठेंगे तो हम आराम से ड्रॉअर खोलकर अपने ये जो भी हमारी ज्वेलरी वगैरह है वो आराम से निकालेंगे और पहन लेंगे, और बहुत सेफ़ भी रहेंगी ये। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अब जिस तरीके से हम अक्सर ख़वातीन सिलाई वग़ैरह ज़रूर करती हैं, तो ये हमें यहाँ पर भी बहुत हेल्प करेगा। हम इस तरीके से अगर एक छोटा-सा यहाँ पर भी लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारी जो भी हमें जिस तरह से बाज़ अवक़ात इस तरह से सिलाई करनी होती है कि हमें 2-3 तरह के धागे एक ही सूट पे लगाने होते हैं, तो हम उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के धागे फ़िल करके फ़िरकियों में, और इस तरह से हम उनको यहाँ पर अपने पास रख सकते हैं, ताकि हमें ढूँढना भी ना पड़े और हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो है ना मज़ेदार ये टिप्स? उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने प्यारे-प्यारे हाथों से जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।